हेलो दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज हो गए हैं कि इस सेंटेंस के फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए? कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी आ सकता है। तो इस कंफ्यूजन का मैं चाहूं तो 2 मिनट में आपको सॉल्यूशन दे सकता हूं एक वर्ड यहां पर लिखने के बाद। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि जो वर्ड यहां पर आ सकता है, जो आना चाहिए, वो क्यों आया है। तो इसीलिए आज हम कैन, कुड, मे और माइट के इस्तेमाल समझेंगे कि किन सिचुएशंस में इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो एक एक करके अब हम इन सभी मॉडल्स को समझेंगे कि इनका इस्तेमाल किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत आसान है, इसको बस आराम से आप समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं कैन की बात करूं तो हम इसका हिंदी में मतलब समझते हैं कि हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ कैन वी यूज इट। देखिए आ गया ना इसका इस्तेमाल, क्योंकि कर सकता है, कर सकता हूं, कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। आप समझे? तो इन सभी सिचुएशंस में जब हम हिंदी में ये चीजें कहना चाहें तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि हम इस्तेमाल करें कैन का। लेकिन दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का प्रेजेंट टेंस में। अब एग्जांपल देखिए, बहुत सी चीजें समझ में आने लग जाती हैं। पहला एग्जांपल है आई कैन स्विम। ये आपकी एबिलिटी को बताता है, ये आपकी क्षमता को बताता है। तो सबसे अच्छा इस्तेमाल कैन का कहां होता है? जहां आपको बात करनी हो कि मुझ में कितनी कैपेबिलिटी है, क्षमता कितनी है। तो आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मैं नाच सकता हूं, मैं गा सकता हूं। तो इन सभी के लिए आप इस्तेमाल कीजिए कैन का। फिर है दे कैन रन फास्ट। आपको दूसरे की क्षमता के बारे में पता हो कि वो क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन का। यू कैन विन। आप किसी को कुछ कहना चाहो कि आप ये काम कर सकते हो, यू कैन डू दैट। ओके, जैसे शिव खेड़ा की एक बुक है यू कैन विन, तो ये आप समझ सकते हैं कि आप कर सकते हो, आप जीत सकते हो। फिर है कैन आई प्ले नाउ। क्या अब मैं खेल सकता हूं? हालांकि ये आप एबिलिटी तो बता रहे हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है इसमें आप किसी से परमिशन ले रहे हैं। तो कुछ करने के लिए अगर आपको किसी की आज्ञा लेनी पड़े तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मे का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप अपने जान पहचान वालों से परमिशन लेते हैं तो आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज कीजिएगा कैन का, वो बिल्कुल सही होगा। कैन आई सिट हियर। तो मान लीजिए आप क्लासरूम में हैं, आप अपने दोस्त से पूछते हैं यार मैं यहां बैठ जाऊं, लंच टाइम की बात है, रिसेस चल रही है, तो आप पूछते हैं कि भाई मैं बैठ जाऊं यहां पे। तो उसके लिए आप कैन का यूज बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। तो आप कुछ काम कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है इट कैन रेन एनी टाइम, कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो आप अगर आसमान में काले घने बादल देखें, बिजलियां कड़क रही हैं, तो आपको ये पक्का लग जाता है कि भाई बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। तो ये बात आप किसी को कहना चाहें कि बारिश कभी भी हो सकती है, इट कैन रेन एनी टाइम, तो आप इसमें क्या बता रहे हैं? आप पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बता रहे हैं। तो अब तक हमने 3 चीजें सीखी। आप एबिलिटी बताएंगे तो कैन का यूज होगा। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं जान पहचान में तो आप किसका यूज करेंगे? कैन का। और फिर पॉसिबिलिटी की बात करनी हो, संभावना की बात करनी हो, जहां आपको 100% यकीन है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यू कैन गो नाउ, तो आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। अब मान लीजिए आपने किसी से पूछा, अपनी मम्मी से पूछते हो कि भाई मैंने होमवर्क कर लिया है, कैन आई प्ले नाउ, क्या अब मैं खेल सकता हूं? तो आपकी मम्मी क्या कहेगी? यस यू कैन। तो किसी को परमिशन देने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का, कि यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। फिर है कैन यू गिव मी सम मनी। तो आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें अपनी जान पहचान में ही, जैसे हमने यहां ऊपर किया था उसी तरह आप कर रहे हैं। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं? तो भाई दोस्तों में पैसे आप मांगते रहते हो, लेकिन अगर इंग्लिश बोल के दोस्तों में पैसे मांगने हैं तो आगे से क्या करोगे? आप कैन का ही इस्तेमाल करोगे। लास्ट है डैश आई कम इन। कैन आई कम इन, तो दोस्तों की महफिल है अपने घर में, मान लीजिए आपके मम्मी पापा कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैनर्स क्या
कहते हैं कि आप बिना टोके, बिना उनको बताए कि मैं आ रहा हूं, आप अचानक से अंदर गुपचुप तरीके से जाके उनकी बातें मत सुनिएगा। आप कह सकते हैं कैन आई कम इन। बड़े बुजुर्ग पहले किया करते थे, जब भी छोटे बच्चे घर में हो, वो कुछ बात कर रहे हो, तो हमेशा आपको अटेंशन उनको करवाना चाहिए कि हाँ भाई कोई आ रहा है। तो ये तो यूजेस हो गए कैन के। इसी तरह अब हम यूजेस करते हैं कुड के, मे के और माइट के। दोस्तों कैन, कुड, मे, माइट ये सभी 4 हमारे मॉडल वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल फीलिंग, इमोशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। जब हम टेंस की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक्शन पे ध्यान देते हैं कि क्या काम हो रहा है, लेकिन उसमें जो भावनाएं हैं, जो मोटिव है वो क्या है वो समझ नहीं आता। वो हमें समझ आता है सिर्फ मॉडल्स के इस्तेमाल से। इसीलिए जो मॉडल्स हैं वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। स्पोकन इंग्लिश में बिना मॉडल्स को सीखे हम कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो सेकंड जो है हमारा कुड, वो पास्ट है किसका, कैन की ही वो पास्ट फॉर्म है। तो इसका हिंदी मीनिंग बनेगा कर सकता था, कर पाया, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सका पास्ट में। लेकिन प्रेजेंट में इसका एक जो अपवाद आप कह सकते हैं, एक्सेप्शन कह सकते हैं, वो हो सकता है। यानी कि हम पॉसिबिलिटी, संभावना की बात कर रहे हैं कुड का इस्तेमाल करके, वो भी प्रेजेंट में। तो एग्जांपल से शुरू करें। पहला एग्जांपल, आई डैश ईट अ डजन बनानास। तो दोस्तों मैं 1 दर्जन केले खा सकता हूं, तो मैं लगा दूंगा कैन कि आज भी मैं 1 दर्जन केले खा सकता हूं, लेकिन मैं तो 2 या 3 केले से ज्यादा नहीं खा सकता। तो अगर कोई कहे कि मैं 1 दर्जन केले खा सकता था, तो वो किसका इस्तेमाल करेगा, वो इस्तेमाल करेगा यहां पर कुड का। तो आप देखिए कोई भी एक सेंटेंस हो, उसमें अगर आप कैन लगा देते हैं, एबिलिटी की बात जब आती है तो वो बन जाता है प्रेजेंट का सेंटेंस, और अगर हम उसमें कुड लगा देते हैं तो वही सेंटेंस हमारा पास्ट का बन जाता है। तो हमें सिर्फ समझने की जरूरत है कि कोई भी जो बात है वो हम प्रेजेंट के बारे में कर रहे हैं या पास्ट के बारे में। सेकंड, ही डैश स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू, कि मैं अच्छी इंग्लिश, धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता हूं आपकी वजह से। अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं बहुत लंबे टाइम से, तो मैंने बहुत इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज इस चैनल पे करवाए हुए हैं जो कि आज के दिन बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। फर्स्ट जो मेरा वीडियो है पहले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, आज उसके 22 मिलियन से भी ऊपर व्यूज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा लोगों को मेरे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से मदद मिली है। तो आपने अगर वो कोर्सेज अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सभी कोर्सेज, सभी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी, वो भी एकदम फ्री में। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं प्रेजेंट की बात करूं कि मैं धारा प्रवाह इंग्लिश यानी फ्लुएंट इंग्लिश मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इस बात को बताता हूं कि हां मुझ में ये क्षमता है, तो आप अभी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन का। लेकिन अगर आप कहें कि यार मैं 2 साल पहले बोल पाता था लेकिन अब मैं नहीं बोल पाता, आपके पास अब वो माहौल नहीं रहा, तो कई बार प्रैक्टिस छूट जाती है, आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो फ्लुएंसी है इंग्लिश की वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यही बात अगर मैं प्रेजेंट के लिए करूं तो मैं यहां कैन लगा सकता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता था आपकी वजह से, लेकिन अब ऐसा हुआ कि मैं नहीं बोल सकता, तो आप उस स्थिति में क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। लास्ट है डैश आई टेक दिस कार फॉर अ टेस्ट ड्राइव। तो आप किसी शोरूम में गए हैं, तो आप किसी से परमिशन लेते हैं, पोलाइटली पूछते हैं क्या मैं इस कार को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा सकता हूं, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप इस्तेमाल करेंगे कुड का। तो दोस्तों ये एक अपवाद रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी से परमिशन लेते हैं, तो मैंने आपको कहा जहां आप जान पहचान में किसी से परमिशन लेंगे तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं, किसी प्रोफेशनल आप एरिना में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कुड का यूज, और ये बहुत ही पोलाइट वे होता है। अब एक और एक्सेप्शन इसमें आता है कि जो कैन है उसकी पास्ट फॉर्म कुड अपने आप कैसे बदल जाती है। तो जब भी हम नरेशन की बात करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, तो उसका एक एग्जांपल देखिए। ही सेड कि उसने कहा था, ये जो 4 शब्द हैं ये किसी के मुंह से निकले हैं कि उसने तब क्या बोला था। उसने बोला था आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। लेकिन किसी की कही हुई बात को जो पास्ट में किसी ने बोली है, वो आप अपने शब्दों में किसी और को बताना चाहें, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और उस केस में क्या होता है, ये बीच में एक दैट
दैट आ जाता है और उसके बाद ये जो आपकी डायरेक्ट स्पीच किसी ने कही और वो आप अपने शब्दों में जब बोलेंगे तो ये पूरा सेंटेंस जो है इसकी जो फॉर्म है वो प्रेजेंट से पास्ट में बदल जाती है। तो यहां पर जो कैन था जो कि उस समय प्रेजेंट था लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए पास्ट हुआ। उस कंडीशन में हम कैन का जो यूज है वो करेंगे कुड के रूप में। तो ये बन जाएगा ही सेड दैट, उसने कहा था कि ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता था। आप समझे? तो रिपोर्टेड स्पीच की जब भी बात आएगी जो कैन होता है डायरेक्ट स्पीच में वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदल जाएगा? कुड में बदल जाएगा। ओके दोस्तों, फिर है नेक्स्ट एग्जांपल, इट डैश रेन एनी टाइम। तो जब आपने बात की कि इट कैन रेन एनी टाइम, कि कभी भी बारिश हो सकती है, तो यहां पर भी आप पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, हो सकता है। तो यहां पर मैं कुड लगा सकता हूं लेकिन उसकी कंडीशन क्या रहेगी वो मैं अभी आपको बताता हूं। दोस्तों ये आप टेबल नोट कर सकते हैं क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत काम आएगी। जहां पर संभावना की बात आए, पॉसिबिलिटी की जब बात आएगी तो जो कैन, कुड, मे, माइट, इन चारों का ही इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी के लिए। कोई भी गलत नहीं है, लेकिन कैसे? जब आपको बताना पड़े कि वो पॉसिबिलिटी कितनी है। कई बार 100% आपको पता है कि बारिश आएगी तो आप कहेंगे इट कैन रेन एनी टाइम, लेकिन आपको थोड़ा सा संशय है, डाउट है कि बारिश आएगी तो आप कहेंगे इट कुड रेन एनी टाइम। लेकिन अगर आप 50-50 हो तो आप कह सकते हो इट मे रेन एनी टाइम, कि कभी भी बारिश हो सकती है। 50-50, लेकिन आपको बिल्कुल थोड़ा सा यकीन हो किसी भी बात पर कि ऐसा शायद ही होगा, उस कंडीशन में आप लगाएंगे इट माइट रेन एनी टाइम। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। और जो थंबनेल पर हमने सवाल देखा था उसकी कंफ्यूजन इसी से दूर होने वाली है। तो लास्ट एग्जांपल अब देखते हैं, ही डैश बी एट होम। यहां पर भी मैंने ये आपके लिए ही लिख छोड़ा है कि अगर आप कैन लगाते हैं तो आप 100% श्योर हैं कि भाई वो घर पे ही होगा। अगर आप 80% श्योर हैं तो आप कह सकते हैं ही कुड बी एट होम, कि भाई वो घर पे हो सकता है। लेकिन अगर आप 50-50 हैं तो आप कहेंगे ही मे बी एट होम, लेकिन आपको बिल्कुल थोड़ा सा यकीन है कि आपका एक ऐसा दोस्त जो हमेशा घुमक्कड़ है, बाहर ही रहता है, तो आप क्या कहेंगे ही माइट बी एट होम, कि शायद ही वो घर पर हो। दोस्तों अब है मे और माइट, और इनका इस्तेमाल बड़ा ही खूबसूरत है स्पोकन इंग्लिश में, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मे का जो मतलब है हिंदी में वो हो सकता है कि ऐसा मुमकिन हो, शायद, कर सकते हैं। वहीं पर जो मे है उसका जो पास्ट फॉर्म रहेगा वो हमारा माइट बन जाता है। और इनमें मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों, हिंदी में आप समझिएगा आराम से, कि शायद का मतलब होता है मे, और शायद ही कि होने के बहुत कम चांस हैं, शायद ही ऐसा हो, इट माइट बी पॉसिबल, उसके लिए शायद ही यानी कि माइट का इस्तेमाल होगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, इट डैश रेन एनी टाइम, कि हो सकता है वर्षा हो। मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी में लास्ट स्लाइड में 50-50% चांसेस हो कि बारिश हो सकती है तो आप इस्तेमाल करेंगे मे का। लेकिन अगर आपको 20-25% ही श्योरिटी है कि शायद ही बारिश हो तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे इट माइट रेन टुनाइट, कि शायद ही आज रात को बारिश हो। आसमान साफ है, कोई पागल ही कहेगा कि आज रात को बारिश होगी। तो नेक्स्ट देखिए, यू मे लीव नाउ, तो किसी को भी परमिशन देनी हो तो हम क्या कहेंगे? यू मे लीव नाउ, कि अब आप जा सकते हैं। तो इसमें बहुत पोलाइटली अगर आप किसी को ऑफिस यानी फॉर्मल डेकोरम में कहते हैं तो आप हमेशा क्या कहेंगे? यू मे लीव नाउ। दोस्तों कभी आपने ध्यान दिया हो कि ऑफिस में जब भी आप बॉस के कैबिन में जाते हैं तो दरवाजा खोलकर हमेशा आप क्या कहते हैं? सर मे आई कम इन। जब भी आप स्कूल में अपने टीचर से परमिशन मांगते हो, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम। तो दोस्तों टॉयलेट और वॉशरूम में क्या फर्क है? जो वॉशरूम है वो एक अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है, वहीं पर जो टॉयलेट है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। स्कूल टाइम में आपने बहुत बार किया होगा, मैम मे आई गो टू टॉयलेट। जब भी हमारी रीडिंग का टाइम आता था हम भाग जाते थे। और जब मैं डीपीएस स्कूल में पढ़ाता था तो कई बच्चों को जब ये होता था कि सर अब अगला सवाल हमसे पूछेंगे, वो फट से उठ के बहाना बनाते थे, सर मे आई गो टू टॉयलेट। और कई बार मैं उन्हें क्या कहता था? यू मे नॉट। तो आप समझ सकते हैं जब आपसे कोई सवाल पूछे, परमिशन मांगे
पूछेंगे मे का इस्तेमाल करके, तो जब आप उसका जवाब देंगे तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, आपको भी मे ही का इस्तेमाल करना होगा। जैसे सर मे आई टेक हिज नोटबुक, कि क्या मैं इसकी नोटबुक ले लूं, तो मैं कह सकता हूं यू मे या यू मे नॉट। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी बात है। फिर है दोस्तों डैश यू लिव लॉन्ग। तो अगर आपको दुआएं देनी हो, ब्लेसिंग्स देनी हो किसी को एज ए टीचर या एज पेरेंट्स, तो आप हमेशा क्या कहेंगे, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहां पर ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है, मे का। और नेक्स्ट है डैश हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो जब भी आपको यह कहना पड़े कि कोई गुजर गया है और आप कहें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो आप इस्तेमाल करेंगे हमेशा मे का। तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, तो एम से मे और एम से मूसे वाला। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके सुने हैं, और जब भी मैं कहीं म्यूजिक बजाता हूं कार में जाते वक्त, तो मुझे सच में बड़ा अच्छा लगता है। उनके कई गाने हमेशा मेरे ज़बान पर रहते हैं, मेरे फेवरेट्स में से वो एक थे। तो जब मैं परसों उनकी अरदास टीवी पर देख रहा था, ये देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई थी कि कैसे एक माँ बाप अपने जवान बेटे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और भगवान करे कि जो सिद्धू मूसेवाला के मम्मी पापा के साथ गुजरी है, वो किसी भी माँ बाप के साथ ना गुजरे, क्योंकि अपने बच्चे को खोने का गम सिर्फ एक माँ बाप ही समझ सकता है। तो अब हम करेंगे हमारा लास्ट जो आज का मॉडल है, वो है माइट। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि शायद की बात करें तो मे लगेगा, और शायद ही की बात करें तो लगता है माइट। और दोस्तों जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, जैसे हमने कैन को बदला था कुड में, उसी तरह मे किस में बदल जाएगा, माइट में, क्योंकि मे की जो पास्ट फॉर्म है वो है माइट। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा ध्यान रखिएगा, मे पास्ट में जब बदलेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। अब एग्जांपल देखते हैं, तो शायद ही ऐसा हो भी सकता है और ऐसा कर सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी का मैंने आपको चार्ट बताया था, तो 20 से 25%, जब एक चौथाई भाग आपको ये लगे कि शायद ही ऐसा हो, तो आप क्या इस्तेमाल कीजिए, माइट का। देखिए ही माइट बी लेट टुनाइट, कि हो सकता है उसको घर आज आने में देरी हो जाए। हालांकि वो रोज टाइम पर पहुंच जाता है, लेकिन आज उसको थोड़ा सा काम है, तो हो सकता है वो ना भी पहुंच पाए। फिर है आई माइट साउंड ऑकवर्ड। तो दोस्तों ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब सा, यानी कि जो किसी को पसंद ना आए। तो हो सकता है अगर कोई आपको कुछ कह रहा है और आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो वो क्या कहेगा, आई माइट साउंड ऑकवर्ड, की हो सकता है मेरी बात आपको अजीब लग रही हो। फिर है शी डैश मैरी हिम, कि वो शायद ही उससे शादी करेगी। फिर है इट डैश रेन टुनाइट, तो ये हम कर चुके हैं। जब बिल्कुल ही कम संभावना हो तो आप कह सकते हैं कि शायद ही आज रात को बारिश हो। लास्ट एग्जांपल यू माइट रन फास्टर देन हिम, कि शायद ही तुम उससे तेज दौड़ पाओ, क्योंकि वो नेशनल एथलीट है भाई, वो रोज सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि उस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, आई डैश हेल्प यू। तो अगर आप किसी की मदद करने के काबिल हैं, आप कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई कैन हेल्प यू। लेकिन आपको लगता है कि शायद आप उसकी हेल्प कर पाए, तो आप क्या कहेंगे, आई कुड हेल्प यू, कि भाई मैं मदद तो तेरी कर सकता था, लेकिन कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिसका पूरे होने पर ही आप उसकी मदद कर पाओ, यानी कि 80% पॉसिबिलिटी। और अगर आप कहना चाहो कि शायद मैं तुम्हारी मदद करूं, तो आप कह सकते हो आई मे हेल्प यू। और अगर आप बहुत कम श्योरिटी के साथ कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल कम उम्मीद है भाई कि मैं तेरी मदद कर पाऊं, तो आप कह सकते हो आई माइट हेल्प यू। तो चारों ही मॉडल वर्ब्स इस सेंटेंस के लिए परफेक्टली सही हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में हैं और आप कहना क्या चाहते हैं। तो कई बार इंग्लिश में आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, और फिर सामने वाले को लगता है कि इसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तो मेरी ये उम्मीद है कि ये जो पॉसिबिलिटीज आज हमने की हैं, एक पॉसिबिलिटी मेरी भी ये बन रही है कि शायद आप लोगों को आज की ये सभी पॉसिबिलिटीज समझ में आ गई होंगी, और जो मेरी ये कोशिश थी आप लोगों को ये फर्क समझाने की, वो भी शायद मैं उसमें खरा उतर पाया हूं। तो दोस्तों इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूं आप सबसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।